मेरे पास लोग आते हैं, एक बेचारा गरीब आदमी हिंदुस्तान में हमारे पास आया। सुनिए क्या कहता है। वो कहता है मैं अनपढ़ हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं गरीब हूं। 3 फॉल्ट निकाले उसने अपने लिए। क्या मैं भी शांति का अनुभव कर सकता हूं? मैंने कहा क्यों नहीं। एक आदमी तुम मेरे को बता दो इस संसार में जो पढ़ा लिखा पैदा होता है। होता है कोई पढ़ा लिखा पैदा? सारी भाषाएं, सारे अक्षर। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। पर मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस चीज के ऊपर हम अपनी इतनी बुनियाद बनाते हैं, वो बुनियाद कामयाब होगी कि नहीं होगी? अरे हमारी समझ क्या है इस संसार के अंदर? हम कहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, और असली में क्या है सब कुछ हमारे लिए? कोई इस संसार के अंदर धनवान नहीं पैदा होता है, कोई इस संसार के अंदर पढ़ा लिखा नहीं पैदा होता है। और जब इस संसार से जाएंगे तो हमारी हालत वैसी होगी जैसे बच्चे की होती है। ना कुछ हिल सकते हैं, ना कुछ डुल सकते हैं, देख रहे हैं, हालत वैसी की वैसी है। इस संसार से जब उठता है आदमी तो धनवान नहीं उठता है, गरीब नहीं उठता है। इस संसार से जब उठता है आदमी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं काम करेगी। आज हम लोग समझते हैं, जाते हैं लोग, एक भजन भी है कबीरदास जी का, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। उसकी एक लाइन है, बहुत बनाए देवी देवता, बहुत बनाए पीर, फिर जंगल में चता लगाई, रहना नहीं अखीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। होना तो यह है, होना तो यह है। हम इस संसार के अंदर देखते हैं, और सारी चीजों के बारे में तो हम जानते हैं, पर शांति क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं। वही उसकी बात कर रहा था मैं, गरीब आदमी की। तो वो कहता है कि मैं गरीब हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं अनपढ़ हूं, क्या मैं शांति का अनुभव कर सकता हूं? मैंने कहा कि बिल्कुल। थोड़े दिन के बाद एक आदमी जो बहुत ही रईस है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, वो भी मेरे सामने खड़ा होकर कह रहा था कि महाराज क्या मैं भी शांति का अनुभव कर सकता हूं? क्योंकि शांति का अनुभव करना उस चीज को समझना है जो चीज हमारे अंदर आ रही है। और क्या है वो चीज? और वो चीज है इस श्वास का आना जाना, जो तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, तुम्हारे अंदर जो श्वास जा रहा है। यही है भगवान की कृपा, यही है भगवान की कृपा।